नमो अय्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं पणमी शिरसा नेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुक्तित्तणं बोच्छम। कल अपन लोगों ने समय प्रबंध के प्रमाण को समझा था और योगों की विशेषता से विसरितम यानी हीनादिक रूप कर्म परमाणुओं को बांधता है ये भी समझा था। और समय प्रबद्ध प्रमाण ही निर्जरा को प्राप्त होता है, लेकिन प्रयोग के माध्यम से अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध सत्ता में बना रहता है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि सामान्य से कर्म के भेद प्रभेदों को 2 गाथाओं में बताते हैं। कम्मत्तणेन एकम दब्बम भावोत्तिहोदिदुभियं तु पुग्गलपिण्डो दब्बम तत्सत्ति भावकम्मं तु। पुनः उच्चारण करते हैं। कम्मत्तणेन एकम दब्बम भावोत्तिहोदिदुभियं तु पुग्गलपिण्डो दब्बम तत्सत्ति भावकम्मं तु। देखो, सामान्य से देखा जाए कर्मत्वपने की अपेक्षा से कर्म एक ही है, एक प्रकार का है। दब्बम भावोत्तिहोदिदुभियं तो द्रव्य और भाव की अपेक्षा से कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। अब द्रव्य और भाव 2 प्रकार का है तो द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? पुद्गल पिंडो दब्बम। पुद्गल पिंड जो द्रव्य कर्म कहते, जो ज्ञानावरण आदि कर्म रूप में परिणमन कर जाता है ना द्रव्य, उसको कहते द्रव्य कर्म। और तथा तत्सत्ति भाव कम्मम तु, और उसमें जो फल देने की शक्ति है, किसमें? जो हमने ज्ञानावरण आदि रूप कर्म को परिणमन किया था उसमें जो फल देने की शक्ति है उसे कहते हैं भाव कर्म। आए समझ में कि सामान्य से तो कर्म एक ही प्रकार का है और द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। तो अपन जानते हैं ना द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान आवरण आदि रूप पुद्गल कर्म रूप में परिणत हुए पुद्गल वर्गणाओं को द्रव्य कर्म, और उसमें जो शक्ति रहती है विपाक देने की, फल देने की, उसे कहते हैं भाव कर्म। अब आपके मन में एक शंका उठेगी कि अभी तक तो हमने राग द्वेष आदि परिणामों को भाव कर्म कहा, अब ये तो उस कर्म में जो शक्ति पड़ी हुई है उसको भाव कर्म कहते हैं। आचार्य भगवंत ने टीका में भी कहा है कि कार्य में कारण के उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न हुए जो अज्ञान आदि, राग द्वेष आदि, क्रोधादि रूप परिणाम है वे भी भाव कर्म ही है। अब यहाँ क्या कह दिया? कार्य में कारण के उपचार से। जैसे ही कर्म उदय में आया और आत्मा प्रभावित हो गई तो क्या हुआ? वो कार्य है कि नहीं है? अब उसमें जो शक्ति थी वो किस पर प्रभाव दिखा रही है? आत्मा पर। तो उसमें भी राग द्वेष होने लगे। तो कार्य है जबकि वो, लेकिन उसमें हमने कारण का उपचार कर दिया, हमने उसको ही भाव कर्म कह दिया। इसलिए कार्य में कारण के उपचार को हमने क्या कर दिया? उस शक्ति से उत्पन्न जो राग द्वेष आदि परिणाम है, क्रोधादि परिणाम है, वो सब भी भाव कर्म ही कहलाते हैं। अब एक प्रश्न है, आपको लोगों को लग रहा होगा कि कार्य में कारण के उपचार से ये क्या चीज़ है? कई बार ऐसा होता है कार्य में कारण का उपचार किया जाता है और कई बार कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। ये दोनों विषय चलते हैं, आचार्य भगवंत न्याय ग्रंथों में कहते हैं।
जैसे मिट्टी का लौंदा है, कुंभकार अच्छी मिट्टी लाया नदी के किनारे से और उसने उसको व्यवस्थित करके और उसने चाक पर रखा, तो हम क्या कहते हैं? कारण है। मिट्टी का लौंदा क्या है? कारण है। लेकिन हम कहते हैं ये बहुत सुंदर घड़ा बन रहा है या बहुत सुंदर घड़ा बनेगा। हमने क्या किस्म कर दिया? उस मिट्टी के लौंदे में घड़े का उपचार कर दिया। कार्य कारण में कार्य का उपचार कर दिया, तो एक कारण में कार्य हो गया। अब मान लो हमने बहुत सुंदर घड़ा बना हुआ देखा, तो हमने कहा वाह कितना सुंदर घड़ा बना है, निश्चित है इसकी माटी बहुत अच्छी होगी। तो कार्य में भी हमने कारण का उपचार कर दिया कि माटी को देख रहे हैं, तो घड़े में माटी को देखना, कार्य में कारण का उपचार, और लौंदे में घड़े को देखना, कारण में कार्य का उपचार। आ गए समझ में ना? तो यहाँ पर जो कर्म वर्गणाएं थी उनमें जो फल देने की शक्ति पड़ी थी वो भाव कर्म था, तो कर्म तो वही कारण रूप हो गया। अब उसकी वजह से जो आत्मा में राग द्वेष परिणाम हो गए तो वो कार्य है का नहीं है? अब वो कार्य हो करके भी कारण के उपचार से हमने उसको भी भाव कर्म कह दिया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और ये व्यवस्थाएं अपन लगा ही लेते हैं। तो आचार्य भगवंत ने जो अपन कहते हैं लोक व्यवहार में भी है, आचार्य भगवंतों ने भी कहा कि राग द्वेषादि विकार परिणाम भाव कर्म है, तो उसको समझ लेना। अब आगे आचार्य भगवंत और भेद बताते हैं। तम पुण्य अठवियम वा अड़दाल स्वयं असंख्य लोगम वा ताणम पुण्यघादित्ति अघादित्तीय होंति सन्नाओ। पुनः पढ़ते हैं। तम पुण्य अठवियम वा अड़दाल स्वयं असंख्य लोगम वा ताणम पुण्यघादित्ति अघादित्ति होंति सन्नाओ। आचार्य भगवान तब पुनः भेद कर तम पुण्य अठवियम, और सामान्य से देखा जाए तो कर्म के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, ये सब जानते हैं। अड़दाल संयम, और 8 प्रकार के भेदों में और भेद प्रभेद करते हैं तो 148 कर्म हो जाते हैं। असंख्य लोग होगा, और स्थिति की अपेक्षा से, वर्गणाओं की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण भी कर्म के भेद हैं। आए समझ में? 8 प्रकार के कर्म तो मालूम, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है, अब इनके प्रभेद करेंगे। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। ऐसा सब मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 148। और असंख्यात लोक प्रमाण भी हैं, स्थिति की अपेक्षा से और वर्गणाओं की अपेक्षा से। अब पुनः आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन 8 प्रकार के भेदों में घादित्य अघादित्य होंति सन्नाओ, उनमें 2 संज्ञाएं प्राप्त होती हैं, 2 नाम प्राप्त होते हैं, एक घाती संज्ञा और अघाती रूप संज्ञा। कर्म के मतलब 2 भेद कर दिए सामान्य से, घातिया और अघातिया। ये नाम भी 8 प्रकार के भेदों में आ जाते हैं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं घातिया घातिया का भेद कर दिया आपने, ये सब भेद बतलाए, लेकिन हमें पहले क्रम तो बताओ कि क्रमशः 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं। वैसे हमने सहज में आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत और आगे बता रहे हैं। तो ये तो गाथा का छंद आ गया ना, अर्थ आ गया। तम पुण्य अठवियम्बा, उस पुनः कर्म के 8 भेद हैं। अड़दाल संयम, संयम माने होता 100, अड़दाल, दाल माने 40 और 8 अधिक, यानी कि 148 कर्म। असंख्य लोग अम्बा, असंख्यात लोग भी है। ताणम पुण्य, और उसको पुनः घादित्य अघादित्य होंति सन्नाओ, घाती संज्ञा और अघाती संज्ञा होती है। ठीक है, अब आगे। नाणस्य दंसिणस्य आवरणम वेयनीय मोहिणीयम
आवुगणामम गोदन तराय मिधि अठ पैडियो। पुनः उच्चारण करें। नाणस्य दंसणस्य आवरणम वीयणीय मोहिणीयम आवुगणामम गोदन तराय मिधि अठ पैडियो। बिल्कुल यही क्रम है। क्रम सा देखो, आचार्य नेमी चंद्र भगवान ने उसी क्रम से, जैसा क्रम है उसी क्रम से 8 प्रकृतियों के नाम लिखेंगे। नाणस दंसस आवरणम, आवरण दोनों के साथ लगाना, ज्ञान का आवरण और दर्शन का आवरण। वेदनीय, मोहिनीय, आयु, आयुष्क माने आयुग, नामम नाम, गोदम गोत्र, और अंतराय निकलेगा इसमें से अंतराय। ये 8 पैडवी, 8 मूल प्रकृतियां हैं। और इनका प्रकृति का अर्थ हमने स्वभाव बतलाया, इनका अपना स्वभाव है। जैसे ज्ञानावरण ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण दर्शन को, वेदनी कर्म सुख दुख का वेदन कराता है, मोहिनी कर्म गाल भाव उत्पन्न करता है, आयु कर्म रोके रखता है उस पर्याय में, नाम कर्म जो रचना होती है वो नाम कर्म है, गोत्र उच्च नीच गोत्र, कुल में जन्म लेना, अच्छे आचरण वाले या बुरे आचरण वाले कुल, और अंतराय विघ्न डालना। अब देखो यहाँ पर अंतराय का अर्थ ही विघ्न डालना, आगे और बताएंगे, लेकिन इसको रहस्य भी कहते हैं। अरि रज रहस विहीन, अरि माने मोहिनी, रज माने ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, और रहस्य का अर्थ होता है अंतराय, दाता और पात्र के बीच में रहस्य बन करके आ जाता, वो कहलाता है अंतराय। तो इस तरीके से 8 मूल प्रकृतियों के नाम आचार्य भगवंत ने कहे हैं। अब आगे आचार्य भगवंत कह रहे कि तुमने सामान्य से तो कर्मों का क्रम जान लिया, लेकिन कौन से कर्म घातिया हैं और कौन से कर्म अघातिया हैं, उसका भेद भी बताओ। तो कहते हैं आवरण मोह विघ्घम घादी जीव गुण घादणत्तादो आवुगणामम गोदम वीर्णियम तह अघादिति। आवरण मोह विघ्घम घादी जीव गुण घादणत्तादो आवुगणामम गोदम वीर्णियम तय अघादिति। अब देखो क्रम सा देखना, अब बदल जाएगा क्रम। आवरण, आवरण से दोनों ले लो, ऊपर बताया था ज्ञानावरण और दर्शनावरण का। मोह से मोह है, और विघ्घ माने अंतराय। अब देखो वेदनी नहीं लिया, क्योंकि वेदनी अघाती है और अंतराय घाती है। ये चारों कर्म घाती यानी घातिया कर्म है। क्यों है घातिया कर्म? तो कहते हैं जीव गुण घादणत्ता दो, जीव के गुणों को घातते हैं। जीव के गुणों को, जीव के जो देवत्व रूप गुण हैं उनको घातते हैं, ऐसा धवला पुस्तक में आया। यानी कि आचार्य भगवंतों ने कहा है जो अनुजीवी गुणों को घाते वो घातीय कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों को घाते वो अघातीय कर्म। अब अनुजीवी गुण से क्या लेना यहाँ पर? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि अनुजीवी मतलब जो संसार अवस्था में भी गुण हैं उनको भी घात रहा, और मोक्ष में भी, मोक्ष मतलब होने नहीं दे रहा है, वो गुण है। मतलब जो गुण संसार में भी रहते हैं और मोक्ष में भी रहते हैं उनको घातने वाले कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। आप कहेंगे कैसे? जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण है तो यहाँ पर क्षयोपम अवस्था है संसार में, पूर्ण रूप से क्षयोपम नहीं होने दे रहा, और केवल ज्ञान को भी उत्पन्न नहीं होने दे रहा, क्योंकि ज्ञान यहाँ भी है संसार अवस्था में और मोक्ष में भी है। दर्शन भी संसार अवस्था में भी दर्शन गुण और मोक्ष में भी है। तो इस तरह सम्यक तो गुण यहाँ भी है और वहां पर भी। तो इस तरीके से जो
इन गुणों को घाते। विगम माने अंतराय, अंतराय के 5 वेद हैं, दान, लाभ, भोग और भोग वीर्य। ये 6 उपसम अवस्था में संसार में भी रहते हैं और छायक अवस्था में मोक्ष में भी रहते हैं। तो ये जीव के गुण का, ये जीव के गुण हैं जो दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें कहते अनुजीवी गुण। ऐसे अनुजीवी गुणों को घात करने वाले कर्म घातिया होते हैं। और अघातिया प्रतिजीवी, प्रतिजीवी का मतलब है जो उस कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, कर्म के क्षय से। जैसे वेदनी कर्म है, वेदनी कर्म के क्षय से अव्यवाद गुण प्रकट होगा। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होगा। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होगा। और आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट होगा। तो मतलब वो दोनों अवस्थाओं में नहीं रहते, यहाँ पर वो चीज नहीं पाई जाएगी, वो सिद्धों में ही पाई जाएगी। इसलिए आयु, नाम और गोत्र, वेदनी, ये 4 कर्म क्या है? अघातिया है। देखो वह क्रम में मोहिनी को पहले वेदनी को रख दिया था, क्योंकि वेदनी का अनुभव मोह के बिना नहीं होता है, मोह करवाता रहता है सबका। और अंतराय को यहाँ रख दिया था पीछे, क्योंकि आयु, नाम, गोत्र के बिना अंतराय हो ही नहीं सकता। लेकिन है तो घातिया, लेकिन रख दिया था अघातिया में। और वेदनी है तो अघातिया, लेकिन वो मोह की वजह से काम करते हैं, इसलिए उसको वहां रख दिया था। तो मूल में समझ लेना कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म तो घातिया है। और आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म अघातिया। अच्छे समझ लेना, क्योंकि मूल अपन को अच्छे समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आगे हम बहुत कुछ समझ सकेंगे। तो आज 4 गाथा ही रहने देंगे, लेकिन 4 गाथाओं में जो मूल चीज समझाई गई है उसको समझ लेना। एक बार पुनः इसका अर्थ लगा लेते हैं। आवरण से दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहिनी से मोहिनी, विघ्न से अंतराय, जीव गुण घातनत्ता, तो जीव के गुणों को घातने में समर्थ है, इसलिए इनको घातिया कहते हैं। और आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये अघाती है। ये देवत्व गुण प्रकट होने रूप गुणों को नहीं घातते हैं, अतः इसलिए इनको क्या कह दिया? अघातिया कह दिया है। और ऊपर का जो हमने 4 छंदों में समझाया है कि कर्म सामान्य से 1 है, द्रव्य और भाव के अपेक्षा से 2 प्रकार का है, और द्रव्य पुद्गल पिंड रूप द्रव्य है, और उसमें जो शक्ति है वो भाव कर्म है। और आपको कार्य कारण में भी हमने समझा दिया कि कैसे कार्य में कारण का उपचार किया जाता है और कैसे कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। फिर 8 भेद भी, 148 और असंख्यात लोक प्रमाण। फिर 2 भेद कर दिए थे, चार्ट बना लेना इसका, बहुत अच्छा लगेगा। घातिया कर्म और अघातिया कर्म। पहले सामान्य व्यवस्था में 8 कर्म का क्रम बताया, फिर उन्होंने घातिया कर्म के 4 भेद और अघातिया कर्म के 4 भेद बताए। इस तरीके से 4 गाथाओं में अपन ने ये सब चीज समझ ली है, और इतना ही जानना। और इनको बार बार पढ़ करके समझ करके कंठस्थ करने का प्रयास करोगे ना, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, इतने रखते हैं। और आचार्य भगवंत को हमेशा स्मरण करते रहना। गुरुदेव को तो करना ही कि उनने हमारे ऊपर कृपा की है, लेकिन जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है उनको भी स्मरण करना। और आदिमती माता जी का भी उपकार मानना कि इतनी कठिन चीज को इतनी सरल भाषा में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इस ग्रंथ को लिखने वाले जो भी रहे हैं परंपरा से, उन आचार्य भगवंतों का बहुमान जरूर करना और कोई ना कोई चीज़ का त्याग कर देना। ठीक है।